Welcome to my channel, Bal Hanuman Moral Tunes. एक गांव में कमलम्मा नाम की एक महिला रहती थी। कमलम्मा की शादी के 10 साल बाद एक बेटी हुई, लेकिन बेटी के जन्म के कुछ समय बाद ही उसका पति उसे और उसकी बेटी को छोड़कर कहीं चला गया। इसके बाद कमलम्मा ने बहुत मेहनत और संघर्ष करके अपनी बेटी की परवरिश की और उसे अच्छी शिक्षा दिलाई। उसकी बेटी का नाम शिरीषा था। जब शिरीषा की पढ़ाई पूरी हो गई तो कमलम्मा ने उसकी शादी करने का फैसला किया। एक दिन कमलम्मा ने शिरीषा से कहा, शिरीषा, मैंने बहुत कठिनाइयां सहकर तुम्हें पढ़ाया लिखाया है। तुम्हारी शादी के लिए भी मैंने पैसे जमा करके रखे हैं। माँ, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। मैं पहले एक अच्छी नौकरी पाना चाहती हूँ। शिरीषा, अब तुम शादी के बाद भी नौकरी कर सकती हो। मैं एक अकेली औरत हूँ। तुमको बिना शादी किए घर में रखने की हिम्मत मुझ में नहीं है। ये कहकर कमलम्मा वहाँ से चली गई। कमलम्मा के जाने के बाद शिरीषा उदास होकर सोचने लगी। मैं माँ को कैसे बताऊं कि मैं किरण से प्यार करती हूँ। इसके बाद शिरीषा उस जगह पहुंची जहां वो और किरण रोज मिला करते थे। थोड़ी देर बाद किरण भी वहां आ गया। शिरीषा, हमेशा मैं पहले आकर तुम्हारा इंतजार करता हूँ, लेकिन आज तुम मेरे लिए इंतजार कर रही हो। क्या बात है? किरण, ये बहुत जरूरी बात है। अगर तुम मजाक करना बंद कर दो तो मैं तुम्हें बता सकती हूँ। सिरी, तुम इतनी परेशान क्यों हो? बताओ क्या बात है? मेरी माँ मेरी शादी करना चाहती है। मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल नहीं जी सकती, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं ये बात माँ को कैसे बताऊं। सिरी, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। मैं खुद तुम्हारे घर आकर तुम्हारी माँ से बात करूंगा। कल सुबह ही मैं तुम्हारे घर आऊंगा और उनसे सब कुछ कह दूंगा, ठीक है? तुम कितने अच्छे हो किरण। तुम्हारे जैसा लड़का मुझसे प्यार करता है, ये मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। ठीक है, कल देर मत करना और समय पर घर आ जाना। अगली सुबह शिरीषा ने अपनी माँ से कहा, माँ, आज मेरे जानने वाले एक व्यक्ति हमारे घर आने वाले हैं। कौन आने वाला है शिरीषा? इसके बाद वो किरण का इंतजार करने लगी। काफी समय बीत गया लेकिन किरण नहीं आया। तब कमलम्मा शिरीषा के पास आकर बोली, शिरीषा, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? थोड़ा देर हो गई होगी, आ ही जाएगा। शायद रास्ते में कोई समस्या आ गई हो। एक बार उसे फोन करके पूछ लो। शिरीषा ने तुरंत किरण को फोन किया, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। इसके बाद शिरीषा उस जगह गई जहां वो रोज किरण से मिलती थी, लेकिन वहां भी किरण नहीं आया। वो दुखी होकर सोचने लगी, मैंने किरण पर कितना भरोसा किया था, लेकिन उसने मुझे धोखा दे दिया। ये सोचकर वो घर लौट आई और फूट फूट कर रोने लगी। इस तरह एक सप्ताह बीत गया। एक दिन शिरीषा की सहेली रोजा उसके घर आई। शिरीषा, मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। किरण की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। मुझे यह बात कल ही पता चली। किरण के दोस्त सुमन ने मुझे यह खबर दी, रोजा ने कहा। यह सुनकर शिरीषा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ ही नहीं आया कि क्या कहे। एक दिन उसकी माँ कमलम्मा ने उससे कहा, शिरीषा, मैं तुमसे कई दिनों से पूछ रही हूँ, तुम्हें क्या हुआ है? तुम हमेशा इतनी उदास क्यों रहती हो? आज अगर तुमने मुझे सच नहीं बताया तो समझ लो तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए नहीं रहेगी। माँ, मैं एक लड़के से बहुत प्यार करती थी। वो आपसे बात करने के लिए हमारे घर भी आने वाला था। उसका नाम किरण था, लेकिन एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। जब से मुझे ये बात पता चली है, मैं खुद को संभाल नहीं पा रही हूँ। ये सुनकर कमलम्मा भी बहुत दुखी हो गई। वो शिरीषा को समझाते हुए बोली, बेटी, इतना दुख मत करो। मेरे पास तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। अगर तुम्हारी ऐसी हालत हो जाएगी तो मेरी क्या स्थिति होगी? मैं तुम्हें इस तरह टूटते हुए नहीं देख सकती। इसके बाद कमलम्मा उसे ढांढस बंधाने लगी, लेकिन कुछ समय बाद कमलम्मा चिंतित हो गई। उसने सोचा, शिरीषा को देखकर ऐसा नहीं लगता कि वो किसी से शादी करना चाहती है, लेकिन जवान बेटी को हमेशा घर में रखना भी सही नहीं है। मुझे किसी भी तरह उसे शादी के लिए तैयार करना होगा। ये सोचकर कमलम्मा ने शिरीषा की शादी कराने का निश्चय कर लिया। एक दिन उसने शिरीषा से कहा, शिरीषा, मैं तुम्हारी शादी करना चाहती हूँ। आखिरकार शिरीषा अपनी माँ की खुशी के लिए शादी के लिए तैयार हो गई। कुछ समय बाद कमलम्मा ने शिरीषा की शादी एक युवक से कर दी। उस युवक का नाम सुधीर था। सुधीर बहुत अच्छा इंसान था।
उसका कोई अपना नहीं था। वह एक अनाथालय में पला बढ़ा था। उसने अच्छी शिक्षा प्राप्त की थी और अब एक प्रतिष्ठित पद पर अच्छी नौकरी कर रहा था। एक दिन सुधीर ने शिरीषा से कहा, శిరీషతో మాట్లాడుతుండగా मेरा इस दुनिया శిరీష में ఏమీ कोई नहीं है। మాట్లాడకుండా అక్కడి నుండి आज से వెళ్ళిపోతుంది. तुम ही मेरा అలా सब कुछ శిరీష हो। लेकिन सुधीर शिरीषा तो बिना सरिगा कुछ कहे మాట్లాడేది वहाँ కాదు. से चली गई। కనీసం वो ఇంట్లో सुधीर से వంట ठीक కూడా से ఏమీ बात भी చేసేది नहीं కాదు. करती थी। కానీ यहाँ సుధీర్ तक कि పెళ్ళైన घर का కొత్త కదా, खाना भी नहीं बनाती అలవాటు थी। కావడానికి సమయం हालांकि పడుతుందని सुधीर అనుకుంటుంటాడు. सोचता था अभी शादी को ज्यादा समय नहीं हुआ है, उसे नए माहौल में ढलने में थोड़ा समय लगेगा। शिरीषा, मैंने खाना बना दिया है, खाना खाकर थोड़ा आराम कर लेना। अगर तुम्हें बोरियत लगे तो पड़ोस में शारदा आंटी रहती हैं, उनके घर चली जाना, वे बहुत अच्छी हैं। मैं ऑफिस जा रहा हूँ और जल्दी वापस आ जाऊंगा। सुधीर जी बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं उन्हें धोखा नहीं दे सकती, लेकिन मैं उन्हें अपने अतीत के बारे में कैसे बताऊं? इसी चिंता में उसने अपनी सहेली रोजा को घर बुलाया। कुछ देर बाद रोजा आ गई और बोली, सिरी, तुमने मुझे इतनी घबराहट में फोन क्यों किया? क्या हुआ? कोई समस्या है क्या? कोई समस्या नहीं है, लेकिन मैं किरण को भूल नहीं पा रही हूँ। मेरे पति बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं उन्हें धोखा नहीं देना चाहती। देखो सिरी, तुम खुद कह रही हो कि तुम्हारे पति बहुत अच्छे हैं। ऐसा पति हर किसी को नहीं मिलता। जितनी जल्दी तुम अपने अतीत को भूल जाओगी, उतना ही अच्छा होगा। किरण अब कभी वापस नहीं आएगा। तुम्हें अब उसे भूलकर अपने वर्तमान को स्वीकार करना चाहिए और खुश रहना सीखना चाहिए। रोजा, तुम भी मेरी माँ की तरह ही बातें कर रही हो। मैं ये सोच भी नहीं सकती कि मैं अपने पति को धोखा दे रही हूँ। कृपया मुझे कोई और समाधान बताओ। ठीक है सिरी, जो मुझे कहना था मैंने कह दिया। अगर तुम अब भी इसी तरह सोचती रहोगी तो मैं कुछ नहीं कर सकती। लेकिन एक काम कर सकती हो, तुम अपने पति के साथ ऐसा व्यवहार करो कि उन्हें तुमसे नफरत होने लगे। फिर एक दिन उन्हें तुम पर इतना गुस्सा आएगा कि वे खुद ही तुम्हें छोड़ देंगे। रात को जब सुधीर घर आया तो उसने शिरीषा को खाना खाने के लिए बुलाया। शिरीषा गुस्से में बोली, मुझे आपके साथ बैठकर खाना खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। आगे से जब भी आप खाना खाएं, मुझे मत बुलाइए। इतना कहकर वो वहाँ से चली गई। सुधीर को उसकी बात सुनकर बहुत दुख हुआ। एक दिन शाम को जब सुधीर ऑफिस से घर लौटा तो उसने देखा कि शिरीषा घर पर नहीं है। वो चिंतित होकर पड़ोस के घर गया और पूछा, आंटी, क्या मेरी पत्नी शिरीषा यहाँ आई थी? बेटा, तुम्हारी पत्नी यहाँ क्यों आएगी? एक दिन मैं उससे बात करने तुम्हारे घर गई थी, लेकिन उसने मुझसे ठीक से बात तक नहीं की। मुझे तो वह बहुत घमंडी लगी। पता नहीं तुम उसके साथ कैसे निभा रहे हो। आंटी, शायद आप गलत समझ रही हैं। शिरीषा बहुत अच्छी लड़की है। अभी हमारी शादी को ज्यादा समय नहीं हुआ है, थोड़ी घबराई हुई रहती है। इतना कहकर सुधीर वापस घर आ गया। वो बार बार शिरीषा को फोन करता रहा, लेकिन उसने एक भी कॉल का जवाब नहीं दिया। धीरे धीरे आधी रात हो गई। तभी शिरीषा धीरे धीरे घर लौटती हुई दिखाई दी। उसे देखते ही सुधीर ने राहत की सांस ली और पूछा, शिरीषा, तुम इतनी देर तक कहाँ थी? मैं कब से तुम्हारी चिंता कर रहा था। मैं जहाँ चाहूँ वहाँ जा सकती हूँ। ये मेरी जिंदगी है। मुझे आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही मैं बताऊंगी। तुम जहाँ चाहो जा सकती हो, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर तुम मुझे एक बार फोन करके बता देती तो मुझे इतनी चिंता नहीं होती। क्या मतलब? मैं तुम्हें बताकर जाऊँ? हमारी చూడు शादी को శిరీష, अभी 1 महीना నువ్వు भी నా नहीं గురించి हुआ ఏమైనా అనుకో, और तुम अभी నువ్వు से పొగరు पति होने का रौब నేను दिखाने लगे బాధ్యత हो। అని అనుకుంటున్నా. देखो शिरीषा, ఇక నుండి तुम నువ్వు मेरे ఎక్కడికి बारे में जो వెళ్ళాలన్నా चाहो सोच నాకు सकती ఖచ్చితంగా చెప్పెళ్ళాలి. तुम्हें ये అర్థమైందా? घमंड लग అని रहा है, సుధీర్ लेकिन కోపంగా శిరీషకి मैं इसे చెప్తాడు. जिम्मेदारी मानता हूँ। దాంతో శిరీష ఏమీ आज के बाद మాట్లాడకుండా तुम जहाँ भी అక్కడి నుండి जाओ వెళ్ళిపోతుంది. मुझे बताकर जाओ, తర్వాత సుధీర్ समझी? ये कहकर सुधीर चुप हो गया। शिरीषा भी बिना कुछ कहे वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद सुधीर सोचने लगा, शादी के दिन से ही मैं देख रहा हूँ कि शिरीषा मुझसे बिल्कुल ठीक से बात नहीं करती। मैं उससे कितना भी प्यार से बात करूं, वो कभी ठीक से जवाब नहीं देती। आखिर उसके मन में क्या चल रहा है? मुझे किसी तरह यह पता लगाना होगा। लेकिन किससे पूछूं? उसकी माँ से पूछूं तो शायद वे कुछ नहीं बताएंगी, या हो सकता है कि उन्हें भी पूरी बात पता ना हो। और अगर मैं शिरीषा से पूछूं तो वो मुझसे बात ही नहीं करती। शायद उसकी दोस्त रोजा को सब पता हो। ये सोचकर सुधीर ने किसी तरह रोजा का पता निकाला और उससे मिलने का फैसला किया। सुधीर ने कहा, रोजा जी, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि शिरीषा मेरे साथ ठीक से बात क्यों नहीं करती? मैंने देखा है कि वो अक्सर आपसे फोन पर बात करती रहती है। जब भी मुझे छुट्टी होती है वो आपके घर चली जाती है।
लेकिन मेरे साथ ही उसका व्यवहार इतना अलग क्यों है? रोजा को समझ नहीं आया कि वह क्या जवाब दे। उसने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है सुधीर जी। शिरीषा को नए लोगों के साथ घुलने मिलने में थोड़ा समय लगता है बस। रोजा जी, मुझे लग रहा है कि आप मुझसे कुछ छिपा रही हैं। आप जो भी बताएंगी उससे मैं शिरीषा से नफरत नहीं करूंगा। अगर आपको मुझ पर भरोसा है तो सच बता दीजिए, नहीं तो आप जा सकती हैं। सुधीर की बात सुनकर रोजा सोचने लगी। सुधीर जी सचमुच बहुत अच्छे इंसान हैं। शिरीषा भी कई बार मुझे उनके बारे में यही बता चुकी है। इतना कठोर व्यवहार सहने के बाद भी वे शिरीषा से नफरत नहीं करते। शायद यही सही समय है कि मैं उन्हें सारी सच्चाई बता दूं। सुधीर जी, शिरीषा पहले एक लड़के से बहुत प्यार करती थी। उसका नाम किरण था, लेकिन एक दुर्घटना में किरण की मृत्यु हो गई। उसके बाद शिरीषा पूरी तरह टूट गई। उसकी माँ को उसकी बहुत चिंता होने लगी। उन्हें लगा कि अगर शिरीषा की शादी हो जाएगी तो वह धीरे धीरे इस दुख से बाहर आ जाएगी। इसीलिए शिरीषा की इच्छा न होते हुए भी उसकी शादी आपसे कर दी गई। वह आज भी उस दर्द से पूरी तरह बाहर नहीं निकल पाई है। रोजा की बात सुनकर सुधीर को पूरी सच्चाई पता चल गई। वो घर लौट आया और पूरे दिन चुपचाप उसी बारे में सोचता रहा। अगली सुबह वो शिरीषा के पास गया और बोला, शिरीषा, अपने कपड़े पैक कर, हम तुम्हारे मायके चलेंगे। तुम कुछ दिन वहीं रहो। मुझे ऑफिस के काम से दूसरे शहर जाना है। तुम यहाँ अकेली नहीं रह पाओ। जब मैं वापस आ जाऊंगा तब मैं खुद तुम्हें वापस घर ले आऊंगा। इसके बाद सुधीर शिरीषा को उसके मायके छोड़ आया। बेटा सुधीर, कैसे हो? हमारी शिरीषा तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं दे रही है? ऐसी कोई बात नहीं है अम्मा, लेकिन मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आओ बेटा, हम बाहर चलकर आराम से बात करते हैं। दोनों घर के बाहर चले गए। तब सुधीर ने कहा, अम्मा, आपने मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। क्या हुआ बेटा? तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? क्या शिरीषा ने कुछ गलत किया है? शिरीषा की शादी उसकी इच्छा के विरुद्ध मुझसे करवाई गई है। मैं तो एक ऐसा इंसान हूँ जिसका इस दुनिया में कोई अपना नहीं। मुझे लगा था कि मुझे एक जीवन साथी मिल गया है, इसलिए मैंने शिरीषा को पूरे दिल से प्यार किया। लेकिन अब आपकी इस गलती की वजह से सिर्फ शिरीषा ही नहीं बल्कि मैं भी दुख झेल रहा। बेटा, मैं क्या करती? मैं एक अकेली औरत हूँ। मैं शिरीषा को सारी उम्र घर में बैठाकर नहीं रख सकती थी। मुझे विश्वास था कि शादी के बाद धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अगर मुझसे गलती हुई है तो मैं शिरीषा से बात करके उसे समझाऊंगी। अम्मा, कृपया एक और गलती मत कीजिए। शिरीषा को अपने अतीत से खुद बाहर निकलना होगा। उसे सच्चाई को स्वीकार करना होगा। जब तक वो ऐसा नहीं करती, मैं उसे अपने साथ घर नहीं ले जाऊं। और एक बात याद रखिए, उसे ये बिल्कुल मत बताइए कि मुझे उसके अतीत के बारे में सब पता चल चुका है। अगर आपने ये बात उसे बता दी तो मैं इसे अपने साथ धोखा समझूंगा। इतना कहकर सुधीर वहाँ से चला गया। जिस दिन सुधीर शिरीषा को उसकी माँ के घर छोड़कर गया था, अब किरण की यादें पहले से कम आने लगी और उसकी जगह सुधीर का ख्याल उसके मन में आने लगा। माँ, सुधीर जी ने कहा था कि वे 1 हफ्ते में आकर मुझे ले जाएंगे, लेकिन अभी तक क्यों नहीं आए? मुझे बहुत डर लग रहा है। कृपया एक बार उन्हें फोन करके पूछिए। कमलम्मा मन ही मन सोचने लगी। लगता है अब शिरीषा को अपने पति की अहमियत समझ में आने लगी है। अगर शिरीषा कुछ और दिन सुधीर से दूर रहेगी तो उसके मन में उनके प्रति और अधिक प्रेम और सम्मान बढ़ेगा। बेटी, उनके ऑफिस का काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि अभी ये भी नहीं बता सकते कि लौटने में और कितने दिन लगेंगे। ये बात उन्होंने खुद मुझे फोन करके बताई थी। मैं तुम्हें बताना भूल गई थी। मेरा पति ने फोन किया था, लेकिन वे अब तक मुझे लेने क्यों नहीं आए, ये मुझे भी समझ नहीं आ रहा। लेकिन तुम बार बार मुझसे क्यों पूछ रही हो? तुम खुद अपने पति को फोन करके पूछ सकती हो या फिर सीधे उनके घर जाकर उनसे बात कर सकती हो। तुम दोनों पति पत्नी के बीच जो भी समस्या है उसका समाधान भी तुम दोनों को ही करना चाहिए। मुझे तुम्हारे बीच नहीं आना चाहिए। इतना कहकर कमलम्मा वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद शिरीषा सोचने लगी, अगर सुधीर जी वापस आ भी गए हैं तो मुझे लेने क्यों नहीं आए? क्या वे मुझे छोड़ देना चाहते हैं क्योंकि मैं उनके साथ ठीक से नहीं रहती थी? अगर ऐसा हुआ तो मैं ये सहन नहीं कर पाऊंगी। मुझे अभी उनसे बात करनी होगी। ये सोचकर शिरीषा ने अपनी माँ से सुधीर को फोन करवाया और घर बुला लिया। कुछ समय बाद सुधीर वहाँ पहुँचा। कमलम्मा ने कहा, दामाद जी, आप दोनों आराम से बैठकर बात कीजिए। मुझे बाहर थोड़ा काम है, मैं वो काम करके आती हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चली गई, लेकिन सुधीर चुपचाप मौन होकर बैठा रहा।
आखिरकार सिरिशा ने ही बात शुरू की। आप मुझे इतने दिनों से वापस घर क्यों नहीं ले गए? आपको मेरे साथ रहना पसंद नहीं है ना? वैसे भी जब मैं घर पर होती थी तब भी आप अक्सर अपने काम में व्यस्त रहते थे। शायद आपने सोचा होगा कि मैं अपनी माँ के घर रहकर ज्यादा खुश रहूंगी, इसलिए मुझे लेने नहीं आए। लेकिन अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रह सकती। कृपया मुझे अपने साथ घर ले चलिए। अब मुझे आपकी अहमियत समझ में आ गई है। मैंने आपको बहुत दुख पहुंचाया है, लेकिन अब मैं कभी आपको परेशान नहीं करूंगी। मैं आपके जैसे अच्छे इंसान को अपने जीवन से दूर नहीं कर सकती। कृपया मुझे घर ले चलिए। सिरिशा की बातें सुनकर सुधीर के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसे महसूस हुआ कि सिरिशा अब सचमुच बदल चुकी है और उसके मन में उसके लिए सच्चा सम्मान और प्रेम पैदा हो गया है। इसके बाद सिरिशा और सुधीर ने अपने जीवन की एक नई शुरुआत की। सिरिशा ने धीरे धीरे अपने अतीत को पीछे छोड़ दिया और सुधीर के प्रेम, धैर्य और अच्छाई को समझते हुए उसके साथ खुशहाल जीवन बिताने लगी। लड़कियों को ये नहीं सोचना चाहिए कि किसी एक व्यक्ति के चले जाने से जीवन समाप्त हो जाता है। यदि जीवन में कोई अच्छा और सच्चा साथी मिले तो उसके साथ नई शुरुआत करने का साहस रखना चाहिए। इसी सोच के साथ जीवन को आगे बढ़ाने से जीवन अधिक सुखी और संतुलित बन सकता है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। Thank you for watching. Please do like, share and subscribe.